एक्चुअली सर मेन फोकस तो हमारे स्टार्टिंग से जी पैड पे था। गेट सेकेंड ही लेके चल रहे थे तो उस पर उतना फोकस नहीं किया। पर आप लोग ने जो क्लास कराई है तो उस पे गेट की अलग से तैयारी एक्स्ट्रा नहीं करी है कुछ। पर बेस लाइन इतना आप लोगों ने क्लियर करा दिया तो बेस नॉलेज ही इतना क्लियर हो गया था कि अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी कुछ। बाकी वेरी गुड। ये माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सेमेस्टर में पढ़ा था। फिर जो बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट थे वो आप लोग ने क्लास में क्लियर करा ही दिए थे। तो फिर अलग से मतलब मेहनत तो कुछ करनी ही नहीं पड़ी बिल्कुल भी। So I'm Karan Srivastava. I'm pursuing my B Pharma from Dr. Hari Singh Gaur University. Currently, I am in eighth semester. वेरी गुड। सो एक स्टूडेंट जो एट Yes, sir. सेमेस्टर में है और फार्मेसी फील्ड में वो गेट क्वालिफाई कर जाता है, और आपके हाथ में एक स्कोर कार्ड है और कुछ दिनों के बाद जीपैट का रिजल्ट आएगा, आपके हाथ दो दो स्कोर कार्ड होंगे। ये फीलिंग कैसा है? सर अच्छा बहुत अच्छा फीलिंग है सर। और अनएक्सपेक्टेड भी था। यस। इनिशियली तो मतलब गेट का तो कोई आइडिया भी नहीं था। फिर अभिषेक सर ने बताया कि गेट भी दे सकते हैं फार्मेसी स्टूडेंट्स। तो फिर उनके कहने पर फॉर्म भरा था और फिर क्वालिफाई हो गया। तो तो ये पहली बार आप गेट के एग्जाम के बारे में आपने कहाँ से सुना? अभिषेक सर से। वेरी गुड। वेरी गुड। अभिषेक सो सर नहीं बताया मतलब गेट का एग्जाम ऐसा आइडिया था कि होता है। पर ये आइडिया नहीं था कि फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी देते हैं। तो फिर अभिषेक सर ने बताया सॉरी। ओके ओके, वो हमारे जीडीसी के अभिषेक शर्मा है। चलो, एक मेरे लिए आपके लिए जी। कुछ क्वेश्चंस है हमारे स्टूडेंट्स के बिहाफ में, जो आपको पूछना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब गेट की तैयारी करते हैं वो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं गेट के लिए तैयारी कब करूं, जीपैट के लिए कब तैयारी करूं। तो ये एक्चुअली ये दोनों के जो सिलेबस है, आप देखोगे तो वो दोनों के सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री ये सिमिलर है, बट इन गेट ये लिटिल बिट डेप्थ है। तो आपने ये आपकी तैयारी को कैसे मैनेज किया था, दोनों एग्जाम की तैयारी? एक्चुअली सर मेन फोकस तो हमारे स्टार्टिंग से जी पैड पे था। गेट सेकेंड ही लेके चल रहे थे तो उस पर उतना फोकस नहीं किया। पर आप लोग ने जो क्लास कराई है तो उस पे गेट की अलग से तैयारी एक्स्ट्रा नहीं करी है कुछ। पर बेस लाइन इतना आप लोगों ने क्लियर करा दिया तो बेस नॉलेज ही इतना क्लियर हो गया था कि अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी कुछ। बाकी वेरी गुड। ये माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सेमेस्टर में पढ़ा था। फिर जो बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट थे वो आप लोग ने क्लास में क्लियर करा ही दिए थे। तो फिर अलग से मतलब मेहनत तो कुछ करनी ही नहीं पड़ी बिल्कुल भी। तो एक जो चीज सबके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि जो गेट की जो कॉन्सेप्ट है वो लिटिल बिट डेप्थ आता है। और जो अब आप जी बायोकेमिस्ट्री को देखें या माइक्रोबायोलॉजी को देखें, तो जो आपके पास जो जीडीसी का मॉड्यूल था बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, क्या वो सफिशिएंट था या उसके अलावा आपने कुछ और तैयारी की है? सर मोर देन सफिशियंट था। सर जीडीसी के मॉड्यूल्स तो सफिशियंट थे। और कुछ मतलब वो ज्यादा ही था। जिस हिसाब से क्वेश्चन है मतलब लग रहा था गेट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते, बहुत हाई लेवल के हो सकते। पर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे क्वेश्चंस। और जितना पढ़ा था तो उसका तो सफिशियंट ही था। वेरी गुड। सो जैसे हमने आपके गेट की तैयारी के लिए हमने आपके लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट किए थे, फिर लास्ट में हमने 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करवाए थे, फिर हमने मॉडल पेपर सॉल्व करवाए आपसे और उसका एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन लाए, और कुछ कॉन्सेप्ट भी आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताया था, फिर बायोटेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजी से उस पे हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था। कितने वो चीज आपको हेल्पफुल हुआ ये एग्जाम के हेलो लिए? सर, सबसे पहले तो जो लाइव क्लासेस थी सर उससे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस में ही क्लियर हो गए थे। और फिर प्रैक्टिस के लिए लास्ट जो गेट का पहले एक वीक बचा हुआ था उस टाइम फिर जो प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर्स हुए थे तो वो भी उससे अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। और उस टाइम मॉडल पेपर के क्वेश्चंस देख के लग रहा था कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। वेरी गुड। सो क्या तो एडवाइस रहेगा मॉडल आपका? पेपर भी हेल्पफुल थे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सॉरी। सो आप आपके लिए आप जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ बैचलर में है,
जिनको गेट का अवेयरनेस नहीं है, तो आपका मैसेज क्या रहेगा उन सब के लिए? सर जो जूनियर्स हैं सर, उनको जो गेट के लिए अभी अवेयर नहीं है, जैसे हम लोग भी नहीं थे कुछ मतलब ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले ही गेट के बारे में अभिषेक सर से पता चला था, तो उनको भी, जिन लोग को आइडिया नहीं है, वो आप जीडीसी से अगर ज्वाइन कर गए हैं, तो उनको तो अच्छी गाइडेंस मिल ही जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं उनके लिए। बाकी यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, और बेसलाइन नॉलेज इतनी कर लें कि फिर बाद में अलग से मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आपके जो जो नॉर्मल हाई प्राइम बैच के क्लासेस है, बेसिक फंडामेंटल क्लास है, आप हम्म। उसको सीरियसली क्लास कर रहे हो, रेगुलरली क्लास कर रहे हो, तो दैट इज एनफ। तो वो आपका जो एक हाँ। बेस लाइन जैसा बन जाता है। फिर आप उसके ऊपर जो भी फार्मा कॉम्पिटेटिव फार्मा का एग्जाम हो, या फिर जीपैट हो, नाइपर हो, गेट हो, सीयूईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आपके लिए कोई डर नहीं है। इतना सफिशिएंट नॉलेज मतलब मिल ही जाता क्लास करके, और सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूँ, जीपेट से गाइडेंस, जीडीसी से गाइडेंस मिलता जाता है, तो फिर डर भी चला जाता है, और एक टाइप से ये भी लगता है कि अब मतलब एग्जाम देते टाइम डर नहीं लगता है। वेरी गुड। सो एक अभी आप फाइनल ईयर में हो, कुछ दिन के बाद आपके हाथ में जीपैट का भी स्कोर कार्ड आ जाएगा आपके। और गेट और जीपैट के स्कोर कार्ड के साथ जब आप नाइपर एंटर करोगे, या कोई एनआईटी एंटर करोगे, या कोई आईआईटी एंटर करोगे, ये एक आपका एक अलग ही पहचान क्रिएट करेगा। तो उसका जो फीलिंग होता है वो बहुत ही यूनिक होता है। जो क्वालिफाई किया है, जो वो मोमेंट को जी रहा है, वही बता पाएगा। So, very good. So, I am very, very happy for you. From all the GDC family, congratulations once again. तो थैंक यू सर। आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखिए, आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आगे आपका नाइपर के एग्जाम हो। जो सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, जी। सेम थिंग आप अभी फिर से देखने वाले हो, तो आपका रिवीजन फिर से होने वाला है। तो आपका रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, आपका प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। डेफिनेटली आपको अच्छा सक्सेस आगे मिलता जाएगा। जी थैंक यू सर। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम ऑल द जीडीसी फैमिली। तो आप ऐसे ही एक के ऊपर एक एग्जाम क्वालिफाई करते जाइए, आपके पेरेंट्स की प्राउड करते जाइए, इसी के साथ साथ जीडीसी को भी प्राउड बनाते जाइए। तो जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द सर। वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।